सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर सेकंड चल रही है बेटा। और इस सेकंड यूनिट में आप लोगों को मैंने वेबिटी सिद्धांत की कमियां बताई थी। उसी के साथ में आप लोगों को क्या बताया था, सीएफटी सिद्धांत बताया था। सीएफटी सिद्धांत क्या होता है, उसके बाद में आप लोगों को मैंने बताया था अष्टफलकीय ज्यामिति के लिए सीएफटी सिद्धांत, चतुष्फलकीय ज्यामिति के लिए सीएफटी सिद्धांत, वर्ग समतलीय ज्यामिति के लिए सीएफटी सिद्धांत। उसी सीएफटी सिद्धांत है उसकी अभिकृति भी आप लोगों को बताई। फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे चुंबकीय और अनुचुंबकीय प्रकृति के बारे में बताना, वो आप लोगों को बताया। अब अपने पास में अगला जो पॉइंट आया था रंग और स्पेक्ट्रा की व्याख्या की, कि ये जो सीएफटी सिद्धांत के द्वारा किसी भी धातु संकुल में रंग की व्याख्या कैसे कर सकते हैं, इससे पहले ये लेक्चर भी आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद में अब क्या आता है अपने पास में, उसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है, ये मान के चलो लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन क्या है, तो मैं क्वेश्चन की रूपरेखा लिख रहा हूँ। कृति बेटा अनम्यूट हो जाओ। यस सर। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं सुनो, ठीक है ना। एक आया यस सर। अष्टफलकीय परबल क्षेत्र, दुर्बल क्षेत्र है बेटा, परबल क्षेत्र। प्रबल क्षेत्र। प्रबल क्षेत्र का मतलब प्रबल लिगैंड हो गया, दुर्बल लिगैंड होगा। प्रबल लिगैंड। अष्टफलकीय प्रबल क्षेत्र CO सेकंड। ये तो अष्टफलकीय का मतलब उसकी ज्यामिति कैसी है। यस सर। अष्टफलकीय का मतलब कौन सी, वर्गाकार द्विभ्रामक। समन्वय संख्या कितनी पाई जाती है बेटा। 6। तो अष्टफलकीय प्रबल क्षेत्र CO सेकंड संकुल आसानी से, क्या बोला मैंने आगे, आसानी से। CO थर्ड में, सेकंड किस में बदल सकता है आसानी से, थर्ड में। CO थर्ड संकुल में ऑक्सीकृत हो जाता है, संकुल में ऑक्सीकृत हो, ऑक्सीकृत हो जाता है। ऐसा क्यों समझाइए। एक तो प्रश्न की रूपरेखा क्या तो आपको इस प्रकार से दे सकता है क्वेश्चन, समझ गए यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है। यस सर। ज्यामिति कौन सी है गुड़िया। सर आवाज नहीं आ रही, आप फिर से बोलना। ज्यामिति कौन सी दे रखी है, अष्टफलकीय है। और उसमें कौन से संकुल को किस संकुल में बदलना है, CO सेकंड को किस में परिवर्तित करना था बेटा, के अंदर CO थर्ड में। ठीक है ना। एक तो ये क्वेश्चन दिया था, उसी के साथ में थोड़ी सी क्वेश्चन की फॉर्म और चेंज कर देता हूँ, अथवा करके लिखो दूसरे प्रकार का। यस सर। ये ऐसे नहीं तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, COCN के 6 -4 संकुल आयन, ये बताओ CN कितनी बार है बेटा। 6 बार। 6 बार है। 6 बार का मतलब समन्वय संख्या कितनी है, 6। 6। ज्यामिति कैसे मिलेगी, वर्गा अष्टफलकीय है। CN प्रबल लिगैंड है, दुर्बल लिगैंड है, प्रबल लिगैंड। आपको की वो निकल के आ रही है ना। यस सर। अच्छा, तो इस संकुल में ऑक्सीकृत हो जाता है, ये संकुल कौन से संकुल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, राइट। यस सर। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आंसर सभी का एक रहेगा, प्रश्न का तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे क्वेश्चन को टैप कर सकता है। एक अगला क्वेश्चन की फॉर्मेशन मैंने और दी, आंसर एक ही है, CONH3 की होल 6। वापस बताइए समन्वय संख्या कितनी आ गई, 6। ज्यामिति कैसी होगी, अष्टफलकीय है। अच्छा, संकुल वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीकृत होकर क्या होकर के,
ऑक्सीकृत होकर के। CONH3 की होल 6+3 संकुल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका मतलब ये बताओ, जो अपने पास में NH3 कैसा लिगेंड है, उदासीन, तो यहाँ पर CO की यस सर। प्लस की 2, और ये किस में बदल यस गया, प्लस सर। की। 3 में। तो मैंने 3 क्वेश्चन पुटअप कर दिए बेटा, हाँ या ना। यस सर। एक क्वेश्चन इसी के साथ और कर लेता हूं अथवा करके, है ना। और वो क्या क्वेश्चन किया मैंने कि COS2 की होल 6+2 जो है उसका ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता। बाकी सबका हो रहा था, लेकिन इसका ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब CO+2 CO+3 में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? नहीं बदल रहा। नहीं बदल रहा। तो लेकिन ये बताओ, यहाँ पर लिगैंड कौन है? एक्वा, वाटर। H2O। अब यस सर। H2 लिगैंड बेटा प्रबल होता है या दुर्बल होता है? दुर्बल। बाकी सारे मैंने कैसे लिखे थे, प्रबल या दुर्बल? प्रबल। कहीं ना कहीं तो लिगैंड का अंतर आया कि नहीं आया? यस सर। अब आप सबके दिमाग में जो रील आ रही है उस रील को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखो। अब तीनों चारों क्वेश्चन का आंसर एक साथ दूं? यस सर। लाओ बेटा। अब मैंने क्या बोला वो सुनो मेरी सभी बच्चे, कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था, पहला क्वेश्चन क्या था अपने पास में, CO सेकंड कन्वर्ट हो जाता है CO CO थर्ड में। थर्ड में। दूसरा बताया बेटा COCN की हो 6, ये -4 संकुल कन्वर्ट हो जाता है CO की CN6 -3 में, राइट। यस सर। एक ये बोला CONH3 की 6+2 कन्वर्ट हो जाता है CONH3 6 और ये प्लस के 3 में, राइट। यस सर। इन सब में केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है? CO। CO। तो CO का परमाणु क्रमांक कितना है? 27। 27। 27 का लिखा, आर्गन 18, 4S2 3D 7। 27 हो गया। यस सर। अच्छा, अब गुड़िया बात करते हैं, पहले बताओ CO+2 है या +3 है? +2। तो अब मैं CO+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं क्या? यस सर। ये आर्गन, उसके बाद अब 4s में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 0। 0। में कितने हैं? 7। अब मैं इसको कक्षक रूप में लिख रहा हूँ, किसमें? कक्षक रूप में। आप म्यूट हो जाओ, मैं उत्तम से बात करता हूँ। उत्तम अनम्यूट होना बेटा। CO+2 को कक्षक विन्यास के रूप में लिखेंगे उत्तम, किसके रूप में बेटा? कक्षक विन्यास के रूप में। तो उत्तम की आवाज मेरे तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही, कोई बात नहीं है। तो आशीष। यस सर। अच्छा, तो बेटा अपने पास में कौन सा विन्यास लिखेंगे अब इसका? कक्षक विन्यास। कौन सा? कक्षक विन्यास। बताओ तो। कक्षक विन्यास। ये सबसे पहले मैंने बनाए कक्षक 3D के, किसके बना दिए? 3D के। अच्छा, अभी कोष में कितने कक्षक होते हैं? 5। उसके बाद में 4s का, और फिर बना दिया बेटा किसका? 4p का, राइट। 4p का। यस सर। ये बताओ CO+2 में डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। S में 0। इलेक्ट्रॉन भरूं? यस सर। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इलेक्ट्रॉन भर दिए थे। हाँ।
अब ये बताओ CO+2 कक्षक विन्यास के साथ में जितने भी आपके एग्जाम्पल दिए, CN कैसा लिगेंड है, प्रबल या दुर्बल है? प्रबल। कैसा है, प्रबल या दुर्बल है? प्रबल। पहले पर्सन की लैंग्वेज में भी क्या बोला था, अष्टफलकीय प्रबल क्षेत्र CO+2 बोला था या दुर्बल क्षेत्र? प्रबल क्षेत्र। प्रबल क्षेत्र का मतलब मैंने लिखा कैसा लिगेंड इसके पास में, लिख दिया मैंने इसके पास में प्रबल लिगेंड यदि उपस्थित है। कैसा लिगेंड उपस्थित है? प्रबल लिगैंड उपस्थित है। प्रबल लिगेंड युग्मित इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देते हैं, युग्मन। तो एक, युग्मन। दो, तीन, चार, पांच, 4s and 4p। क्लियर? यस। अब ये बताओ अपने पास इलेक्ट्रॉन 7 है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7। अपने पास के यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताना, प्रबल लिगैंड है या दुर्बल है? लिगैंड कौन सा काम में लिया गया था यहाँ पर, ये CO के साथ में, प्रबल या दुर्बल है? आवाज नहीं पहुंच पा रही, अनम्यूट हो जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। लिगैंड का सारिस यहाँ पर प्रबल सर। प्रबल। युग्मन कर दिया कि नहीं किया? हाँ सर। करने के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन आए, युग्मित बच गए? एक। अच्छा, लिगैंड की संख्या कितनी है ये बताओ, दिखा इनमें सब में। 6। आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण करना पड़ेगा। कौन सा संकुल बनाओगे, बाह्य कक्षक या आंतरिक? आंतरिक कक्षक संकुल। ठीक है मेहता, हरीश, थोड़ा सा बेटा कनेक्टिविटी खराब हो गई। और इस हाँ सर। हाँ, तो अब बेटा बात आती है कि आपके पास में CO+2 था और उसके साथ में कैसा लिगैंड था, प्रबल लिगेंड। प्रबल लिगैंड था। उसके पास में ये डी कक्षक कितने थे, 5। 5। 4s, फिर क्या था, 4p। 4p। में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, राइट? हाँ सर। अब मेरी ढंग से बात सुनना भैया, ये 6 लिगैंड है, इसका मतलब क्या करेंगे, उनको खाली कक्षक कितने चाहिए, 6 चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ। अब हैं कितने खाली कक्षक, देखो 1 2 3 4 और ये 5। अच्छा, लेकिन अगर में प्रबल लिगैंड होता है तो वो क्या करेगा, आप इस प्रबल लिगैंड के कारण ये बना दिया 4D, ये बना दिया 4s, ये बना दिया 4p, और भैया एक और बना दिया 4D। क्या बना दिया, 4d। 4D। अभी कहता है कि प्रबल लिगैंड होने के कारण 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे रह गए, हाँ सर। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन था उसको किस में भेज दिया, 4d में। 4D में। अब देखो इसके साथ क्या चीटिंग हो रही है, वो ढंग से सुनना भैया। ये दो खाली है ना, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आए, कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। मान लीजिए CN लिगैंड था तो किसने दे दिए, cn ने। लेकिन टोटली तो CN की संख्या कितनी थी वहां पर, 6 थी या 5 थी या 4 थी? 6। ये दूसरा CN यहाँ पर आ गया कि नहीं आया, हाँ। तीसरा CN यहाँ पर आ गया, हाँ। ये चौथा, ये पांचवा, और बेटा ये छठा। सर ये 4p आएगा, वो 3d था। है बेटा। ये 3d लिख रखा था, यहाँ पे 4p आएगा शायद। हाँ, 4p आएगा, बहुत अच्छी बात है सर, ये 3D की जगह 4p आएगा, बहुत अच्छी बात बताई आपने, मैंने इसको चेंज कर दिया।
तो ये हो गया बेटा 4p और ये हो गया 4s, है ना। हाँ सर। अच्छा अब सुनो, तो यहाँ पर डी के साइनाइड में शुरुआत कहाँ से हो रही है अपन ये चेक करते हैं। लाओ गुरु जी, तो ये दो तो डी के काम आए, कितने काम आए डी के? 2 और एक किसका काम आया? S का। और पी के कितने काम आए? 3 तो बताओ संकरण क्या बन गया? D2sp3। अब मैं आप सभी बच्चों को एक बात बताना चाह रहा हूं, ये सारी घटना कब हो पा रही है? जब लिगैंड प्रबल है या दुर्बल है? प्रबल। और समन्वय संख्या कितनी है? 6। तो सभी में इसी प्रकार की घटना होगी या नहीं होगी? यस सर, ऐसी होगी। अब बहुत अच्छी बात है, वो मैं बोलना चाह रहा हूँ सबको। क्या बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला गया? 4D। अब ये बताओ, ये आपका नाभिक कहलाया, क्या कहलाया? नाभिक। नाभिक के चारों ओर ये पहला कोष हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर। ये दूसरा कोष हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर। ये तीसरा कोष हुआ या नहीं हुआ? यस सर। और ये चौथा कोष हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर। ये इलेक्ट्रॉन बेचारा कौन से कोष में, पहले, दूसरे या चौथे में? चौथे में। नाभिक से दूर या नाभिक से नजदीक? नाभिक से दूर। पकड़ कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। कम होगी तो आसानी से जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है। बस मेरा काम चल गया। तो ये बताओ, जब आसानी से जा सकता है तो लेकिन बेटा पहले सीओ की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी? +2। +2। अब आपने क्या बोला कि सर अगर ऐसे संकरण निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन 4D में मिलेगा, राइट? हाँ सर। तो वो दूर है नाभिक से, नजदीक है? दूर है। नाभिक से दूर है, तो इलेक्ट्रॉन अभी बोला जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है। बेटा पहले CO+2 में था और ये दूर होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन 4D में है, अतः नाभिक से दूर है, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा तो CO+2 किस में बदल जाएगा? CO+3 में। का मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो अभी आपका प्रश्न यही पूछ रहा था और कुछ पूछ रहा था? यही पूछ रहा था। बस संभव है ले। तो आपने हमने क्या देखा बेटा, ये बताई मैंने कि सर CO+2 और CO+3 है, उनमें समन्वय संख्या 6 होने पर और प्रबल लिगैंड होने पर जब आप वीबीटी सिद्धांत से संकरण निकालते हैं तो D2sp3 आता है, और D2sp3 में एक इलेक्ट्रॉन 4D में पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या मिला? 4D में। 4D में होने की वजह से उन्हें आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि नाभिक से दूर है, नाभिक के नजदीक है? नाभिक से दूर। नाभिक से दूर है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गया। अच्छा ठीक है, तो आप म्यूट हो जाओ, कविता अनम्यूट हो जाओ। कविता, हाँ सर, यहाँ तक समझ पाए नहीं समझ पाए? समझ गए। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है तो कॉन्सेंट्रेट करो। अच्छा, अब ना इसी में एक पिछला नोट था लास्ट में, वो लिख देता हूँ मैं। क्या था सर? COS2 की होल 6, ये प्लस का 2 है। बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा सा। हाँ कविता, शोरगुल हो रहा था बेटा, अब सही है। अच्छा ये कहता है COS2 की होल 6। अब बताओ बेटा किस में बदल गया? ये +3 में बदल रहा है या नहीं बदल रहा? बदल नहीं रहा। नहीं बदल रहा। नहीं बदल। अब ये कह रहा है कि क्यों नहीं बदल रहा, ये बात चलेगी, ठीक है? हाँ। अच्छा लाओ, तो इसका भी संकर निकाल लेते हैं ना। तो मैंने क्या बोला, इनके केंद्रीय परमाणु में कौन सा धातु है? कोबाल्ट। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27। 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar4s2 3d7। अच्छा, लेकिन बेटा पहले वाले केस में बताओ ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई?
+2, +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 2 इलेक्ट्रॉन। कहाँ से चले गए? 4s से। अब डी में कितने बच गए? 7, 7। अब इस CO+2 को मैंने कौन से विन्यास के रूप में लिखा? कक्षक विन्यास। पहले डी बनाया, डी कोष में कितने कक्षक होते हैं? 5, अच्छा, एस में? 1, पी में? p में 3, यहाँ डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। 7, 5, 6 और 7 हो गया। हाँ, अब अच्छी बात जो आ रही है वो सुनना सभी बच्चे। नेचर ऑफ लिगैंड कैसा है, दुर्बल या प्रबल? दुर्बल। दुर्बल तो इनका युग्मन करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। लेकिन लिगैंड की संख्या कितनी है बेटा? 6, तो कितने खाली कक्षक गिनोगे? 4, 6 या 4? 4। 4 क्यों गिनोगे? जब बेटा 6 लिगैंड है तो सारे के सारे जुड़ना चाहेंगे नहीं चाहेंगे? चाहेंगे। तो फिर 6 कक्षक गिनोगे खाली, लेकिन नजर कितने आ रहे हैं? 4, कितने और चाहिए? 2। तो म्यूट हो जाओ कमल। कमल। यस सर। अच्छा बेटा अब सुनो, आगे चलो। मैं तो जो CO+2 था उसमें आप लोगों ने बताया कि सर सबसे पहले ये डी है, 1 2 3 4 5, 4s है, उसके बाद में 4p है, 3d 4s 4p। और बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं डी में? डी में इलेक्ट्रॉन आवाज नहीं आई। निकिता, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? कमल आवाज नहीं। निकिता, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? हेलो। तो डी में इलेक्ट्रॉन बेटा 7। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही मेरे पास में। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नेचर ऑफ लिगैंड कैसा है? दुर्बल है। कौन सा वाला? H2 है। इनका युग्मन करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं करेगा तो कितने हैं संख्या में? 6। खाली कितने चाहिए? 6। है कितने? 1 2 3 4। अब आप लोगों को एक और इमेजिन करनी पड़ेगी, 4D की। किसकी करनी पड़ेगी? 4D की। तो 4D की कल्पना करने के लिए पूजा, अब अपने पास में यहाँ क्या जोड़ दो? लिगैंड जोड़ दो। लव जी लिगैंड जोड़ते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेके आया? वाटर। यहाँ 2 लोन पेयर के साथ कौन जुड़ गया? वाटर। यहाँ 2 लोन पेयर के साथ में कौन जुड़ गया? वाटर। यहाँ 2 लोन पेयर के साथ में वाटर। कितने मॉलिक्यूल हो गए? 4। जोड़ने कितने हैं? 6। तो ये 5 और ये 6। ठीक है, 5 और ये। अब बेटा बात ये आती है, ये बताइए संकरण क्या निकला? संकरण क्या निकला? तो मोहन आपके पास आवाज प्रॉपर जा रही तो आप अनम्यूट हो जाओ। देखा। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये बताओ यहाँ पर कौन कौन से कक्षक काम आए? सबसे पहले तो कौन सा काम आया संकरण में? एस। एस। पी के कितने काम आए? 3। 3। डी का कितने काम आए? 2। sp3d2 आया नहीं हुआ? यस सर। अब मैं तो केवल ये पूछना चाहूंगा, इस ये बताओ, अब ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो 4f में है या 4d में है या फिर अपने पास 3d में है? 3D में। अंदर है या बाहर है?
अंदर। अंदर है तो नाभिक की पकड़ ज्यादा है कम है? ज्यादा। ज्यादा है तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा कि नहीं त्यागेगा? नहीं त्यागेगा। तो बताओ CO+2 CO+3 में बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो यहाँ तक ये समझ में आई कि नहीं आई बात? यस सर। तो ये था बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आप लोगों का। CO+2 CO+3 में प्रबल क्षेत्र लिगैंड में अष्टफलकीय ज्यामिति में आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं, क्यों? तो आप सबको मेरे हिसाब से आंसर मिल गया होगा, मिल गया ना? यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और करें बेटा? यस सर। लाओ तो अगला क्वेश्चन सुनो भैया। एक क्वेश्चन दे रखा है NiCN की होल 4-2 वर्गाकार संकुल आयन है। कैसा आयन है ये? वर्गाकार संकुल आयन। क्यों? तो बताओ, ये ज्यामिति पूछ रहा है या और कुछ पूछ रहा है? ज्यामिति। तो किसी भी संकुल की ज्यामिति किस सिद्धांत के आधार पे बताएंगे? वीबीटी। वेबिटी सिद्धांत के आधार पे। तो वेबिटी सिद्धांत में कहा था सबसे पहले केंद्रीय धातु कौन है? निकिल। निकिल का परमाणु क्रमांक? 28। तो AR AR 4s2 में 2 D में कितने? 3D8। एक। 8। अब इस निकल की क्या निकालेंगे ऑक्सीकरण है? अवस्था। निकल के लिए X। CN के लिए -1। कितनी बार? -1। 4। इजिकल टू -2। x-2 -4 बराबर माइनस 4। x इज इक्वल टू X बराबर 2। -2x बराबर 2। तो ये प्लस का है या माइनस का? प्लस का। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा? ग्रहण। है? त्यागेगा। तो ये +2 हो गया, +2 हो गया। तो बताओ अब इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आया? AR 4s0 3D8। और 4s में 0 बता दिया। अब इसको मैं कक्षक विन्यास के रूप में लिख लूं? यस सर। तो 3D कक्षक को पहले लिखूं, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, राइट? 4p। तो यस Ni+2 है, उसका +2। कक्षक रूप लिखा बेटा। तो सबसे पहले लिखा 3D डी उपकोष में समान ऊर्जा के कितने डी कक्षक? 5। फिर 1 4s के बाद कौन 3। आया? 4p। अच्छा, ये बताओ डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन भर दें? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8। अब ये बताओ नेचर ऑफ लिगैंड कैसा है? कौन सा लिगैंड जुड़ा हुआ है इसके साथ में? परबल। परबल। तो CN आपने बोला सर परबल लिगैंड है। तो परबल लिगैंड इसका मतलब है Ni+2 के साथ कौन सा लिगैंड है? CN परबल तो लिगेंड। कैसी नेचर का बताया आपने? परबल। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा? युग्मन। युग्मन करेगा। तो लाओ भैया, तो ये सर डी हो गया पहले, यस सर। फिर 4s है, और फिर 4s 4p तो 3D 4s 4 4s डी में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब बताओ CN की संख्या कितनी है? 6 4 4। तो कितने खाली कक्षा गिनोगे? 4। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? CN CN अपना लोन पेयर देकर जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। कितने CN है? 4। तो कितने CN जोड़ दिए? 4। 4। अब ये बताओ सबसे पहले कौन सा काम आया कक्षक? D। उसके बाद
एस बी में कितने काम आए? 2 तो डीएस DsP2 संकरण मिला कि नहीं मिला? मिला। इस संकरण की ज्यामिति कैसी होती है? वर्ग समतलीय। अच्छा, वर्ग समतलीय की ज्यामिति बनाऊं क्या? यस सर। तो ये वर्ग समतलीय बना कि नहीं बना? यस सर। इसके केंद्र में कौन सा धातु है? निकिल। इसके पास में कितने लिगेंड हैं? 4 चारों कोणों पे है या नहीं है? है। उस पूरे पे चार्ज कितना बताया था? -2। तो ये पर्सन यही था या अलग था? इसने क्या बोला, कैसी ज्यामिति रखता है बेटा ये? वर्गाकार। वर्गाकार। तो वर्गाकार मिले कि नहीं मिले? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिनिश हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैंने 2 क्वेश्चन बताए, कैसे कैसे डील करोगे। वो दोनों के दोनों में से पहले वाला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर है?